नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। बराह रास्त मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपको आर्मी चीफ और इमरान खान साहब के मुतल्लिक सबसे अहम और सबसे हसास नोयत की खबर से आगाह करेंगे। रावलपिंडी से 51 किलोमीटर दूर एक कस्बे में आर्मी चीफ के हवाले से क्या नाकाबिले यकीन सरगर्मी हुई, इस सरगर्मी के मुतल्लिक आपको मुख्तसरन बताते हैं। इसी पूरी सूरत हाल में पीटीआई के इंतखाबी निशान बल्ले के मुतल्लिक किस नोयत का हैरानकुन फैसला सामने आया है, इस फैसले के दो नुकात मुख्तसरन आपको सुनाते हैं। GHQ के गेट नंबर 4 पर आज के दिन में क्या अनहोनी हुई, ये वाकया भी मुख्तसरन आपके सामने रखते हैं। दो आला जनरल ने नवाज शरीफ का अमली तौर पर कैसे मुहासरा किया, ये खबर मुख्तसरन आपको बताते हैं। इसी खबर के बाद अडयाला जेल से इमरान खान साहब से जुड़ी किस नोयत की वीडियो वायरल हुई, 31 सेकंड का ये क्लिप आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाते हैं। और एक मारूफ सियासी खातून की एक शर्मनाक वीडियो आज के दिन में सोशल मीडिया पर क्यों तहलका मचाए हुए है, इस वीडियो के कुछ मनाजिर आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाते हैं। ये एक 84 सेकंड का ऐसा क्लिप है जिसने सोशल मीडिया पर एक बहुत बड़ा तूफान बर्पा कर दिया है। सबसे पहले आपको आर्मी चीफ की रावलपिंडी से 51 किलोमीटर दूर एक नाकाबिले यकीन सरगर्मी से आगाह करते हैं। यहाँ पर नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को अमली तौर पर 3 जनरल ने किस तरह से यरगमाल बना लिया, ये खबर आपको बताते हैं। और इसी खबर से जुड़ा एक क्लिप भी आपको दिखाते हैं। ये एक ऐसा क्लिप है और ये एक ऐसी खबर है जिसके बाद नवाज शरीफ का वापस लंदन जाने का प्लान फाइनलाइज हो गया और नवाज शरीफ के दोबारा वज़ीर-ए-आज़म बनने में सबसे बड़ी और सबसे हसास नोयत की रुकावट खड़ी हो गई। ये खबर भी आपको मुख्तसरन बताते हैं और आपको ये भी बताते हैं कि इस कस्बे में जो कि रावलपिंडी से 51 किलोमीटर दूर वाक़े है, यहाँ पर 11 मिनट तक क्या कुछ होता रहा। यहाँ पर जब शहबाज शरीफ को अमली तौर पर यरगमाल बनाया गया तो कौन से 3 मजीद किरदार इसी मकाम पर मौजूद थे और उसके बाद 11 मिनट तक किस किस्म की नाकाबिले यकीन और ड्रामाई सूरत हाल पैदा हुई। तो मामला ये है कि आर्मी चीफ को एक बहुत ही सरप्राइजिंग नोयत का मैसेज भेजा गया। ये एक ऐसा मैसेज था जिसे रिसीव करने के बाद आर्मी चीफ भी हक्का बक्का रह गए कि ये उन्हें किस किस्म का एक पैगाम भेजा गया, क्योंकि किसी भी आर्मी चीफ के लिए ये एक इंतहाई गैर मामूली पैगाम था। अब आर्मी चीफ को जब ये पैगाम मिला तो पहले उन्होंने इस पैगाम के मुताबिक अमल करने का फैसला किया कि वो इस पैगाम पर अमल नहीं करेंगे, लेकिन उसके बाद एक ख़ास वजह से आर्मी चीफ ने इस पैगाम पर जो एक मैसेज कन्वे किया गया था इस पर अमल करने का फैसला किया। अब ये जो पैगाम है ये आर्मी चीफ को असल में बराह रास्त शहबाज शरीफ की जानिब से भेजा गया। वो शहबाज शरीफ जिन पर मनी लॉन्ड्रिंग के संगीन तरीन मुकदमात कायम हैं। अब ये जो पैगाम भेजा गया शहबाज शरीफ की जानिब से आर्मी चीफ को, इस पैगाम में उन्हें यह कहा गया कि वो रावलपिंडी से 51 किलोमीटर दूर एक कस्बे में आ जाएं। यानी शहबाज शरीफ ने आर्मी चीफ से ये रिक्वेस्ट की कि रावलपिंडी से 51 किलोमीटर दूर एक मकाम है, वहाँ पर आर्मी चीफ पहुँचें। अब उसके बाद जो कुछ हुआ वो कोई इमेजिन नहीं कर सकता था, कोई तस्वुर नहीं कर सकता था कि इस मकाम पर किस किस्म की एक इंतहाई गैर मामूली सूरत हाल पैदा हो सकती है और इतना हैरानकुन वाक़या हो सकता है। ये वाक़या और ये खबर मुख्तसरन आपको बताते हैं। तो मामला ये है कि जब आर्मी चीफ को शहबाज शरीफ का ये पैगाम मिला तो उनका पहला ख्याल ये था कि ये मुलाकात तो असल में GHQ में हो सकती थी, इसी तरह ये मुलाकात आर्मी हाउस में भी हो सकती थी। आर्मी हाउस पाकिस्तान में किसी भी आर्मी चीफ की रिहाइश गाह को कहा जाता है, लेकिन चूंकि शहबाज शरीफ ने बार बार दरख्वास्त की और बार बार आर्मी चीफ से इसरार किया और ये तासुर भी दिया कि आपकी जो अपॉइंटमेंट थी इसमें नवाज शरीफ और मेरा बड़ा अहम किरदार था, तो इस दरख्वास्त की वजह से बार बार जो एक आप कह लें कि शहबाज शरीफ की जानिब से बूट पॉलिश करने की पॉलिसी अख्तियार की गई, तो इसकी वजह से
आर्मी चीफ इस मकाम पर चले गए। अब जिस वक्त आर्मी चीफ रावलपिंडी से 51 किलोमीटर दूर इस मकाम पर पहुंचे तो शहबाज शरीफ वहां पहले से मौजूद थे। अब शहबाज शरीफ ने यहां पर आर्मी चीफ के साथ एक नाकाबिले यकीन ड्रामा कर दिया। इस ड्रामे के जो किरदार थे उनको पहले से कुछ बड़े मखसूस किस्म के टास्क दिए गए थे और ये एक बहुत सरप्राइजिंग नोयत का ड्रामा था। आर्मी चीफ ने कभी ये तस्वुर नहीं किया होगा कि शहबाज शरीफ उनके लिए इस किस्म का ड्रामा तैयार करके बैठे हुए हैं। उसके बाद शहबाज शरीफ की रावलपिंडी से 51 किलोमीटर दूर इस कस्बे में आर्मी चीफ के साथ मुलाकात हुई। ये एक 1-on-1 मुलाकात थी, यानी ये एक ऐसी मुलाकात थी जिसमें शहबाज शरीफ के साथ नून लीग का कोई और रहनुमा शरीक नहीं था। दूसरी जानिब आर्मी चीफ के साथ भी फौजी क़यादत की जानिब से या फौज की जानिब से कोई और रुकन शरीक नहीं था। अब ये जो 1-on-1 मुलाकात हुई, इसमें शहबाज शरीफ ने अचानक एक अजीबो गरीब किस्म की ड्रामाबाजी कर दी, क्योंकि टेबल के एक तरफ आर्मी चीफ थे, टेबल के दूसरी तरफ शहबाज शरीफ थे और शहबाज शरीफ ने अचानक यहाँ पर एक ऐसी फरमाइश कर दी या आर्मी चीफ के सामने एक ऐसा मुतालबा रख दिया और ये मुतालबा भी इस तासुर के साथ रखा कि आपकी तकर्री हमारी वजह से हुई है। तो एक तरफ तो उन्होंने बूट पॉलिश किए, दूसरी जानिब इनडायरेक्ट ये मैसेज भी दिया कि चूंकि आपकी तकर्री हमारी वजह से हुई है तो इसलिए आप हमारी ये ख्वाहिश और हमारा ये मुतालबा मान लें। लेकिन उसके बाद जो कुछ हुआ वो बहुत हैरानकुन था, क्योंकि इसी मुलाकात के अंदर जैसे शहबाज शरीफ ने अपना मुतालबा या अपनी ख्वाहिश आर्मी चीफ के सामने रखी तो बराह रास्त आर्मी चीफ ने इस मुलाकात में शहबाज शरीफ को अमली तौर पर शटअप कॉल दे दी और यहाँ पर जो माहौल था वो इंतहाई तल्ख हो गया। यानी एक ऐसी मुलाकात जो कि पॉजिटिव नोट के ऊपर शुरू हुई थी, ये मुलाकात एक इंतहाई तलखी में बदल गई। लेकिन उसके बाद क्या हुआ वो एक बहुत ही दिलचस्प नोयत की खबर है। शहबाज शरीफ ने असल में आर्मी चीफ से किस नोयत की फरमाइश की थी, क्या मुतालबा किया था, उसके मुतल्लिक आपको बताते हैं। तो मामला यह है कि शहबाज शरीफ ने आर्मी चीफ को इसी मुलाकात में ये बताया कि नवाज शरीफ ने असल में आपके लिए एक मैसेज भेजा है, नवाज शरीफ ने आपके लिए एक बड़ा अहम नोयत का पैगाम भेजा है और नवाज शरीफ ने आपके लिए एक नजराना अकीदत भी भेजा है और आप ये नजराना अकीदत कबूल करें। अब इस नजराना अकीदत के मुतल्लिक सुनकर आर्मी चीफ हक्का बक्का रह गए कि नवाज शरीफ किस तरह इस हद तक गिर सकते हैं और शहबाज शरीफ नवाज शरीफ का ये मुतालबा मुझ तक कैसे पहुंचा सकते हैं। और उसके बाद शहबाज शरीफ ने आर्मी चीफ को ये भी बताया कि ये जो नजराना अकीदत नवाज शरीफ आपको देना चाहते हैं ये असल में क्या है। लेकिन उसके बाद जो कुछ हुआ वो एक नाकाबिले यकीन मंजर था। इस मंजर के मुतल्लिक और इस खबर के मुतल्लिक आपको मुख्तसरन बताते हैं। अब शहबाज शरीफ को ये शटअप कॉल मिलने के बाद नवाज शरीफ और आर्मी चीफ के हवाले से एक इंतहाई हैरानकुन नोयत की खबर आ गई, जिसका ताल्लुक बराह रास्त उस नजराना अकीदत से था जो कि शहबाज शरीफ आर्मी चीफ को नवाज शरीफ की हदायत पर देना चाहते थे। तो मामला यह है कि इसके बाद नवाज शरीफ ने आर्मी चीफ से दरख्वास्त की कि वो लाहौर आकर उनसे मुलाकात करें। यानी वो नवाज शरीफ जो अदालतों से इश्तिहारी मुजरिम और मफरूर करार पाए, जिनकी पूरी हिस्ट्री करप्शन से लुथड़ी हुई है, उन्होंने आर्मी चीफ से ये दरख्वास्त की कि वो लाहौर आएँ और लाहौर आकर नवाज शरीफ से मुलाकात करें। अब ये बात भी आर्मी चीफ के लिए बहुत गैर मामूली थी, लेकिन आर्मी चीफ ने नवाज शरीफ के इसरार पर उनकी ये बात मानी और उसके बाद आर्मी चीफ नवाज शरीफ से मुलाकात के लिए लाहौर चले गए। लेकिन यहाँ पर नवाज शरीफ की जो एक मीटिंग हुई आर्मी चीफ के साथ, उसमें नवाज शरीफ ने खुद भी ऐसी एक बात कर दी जिस पर आर्मी चीफ को बहुत गुस्सा आया। आर्मी चीफ आग बगोला हो गए और उसके बाद जिस किस्म का वहाँ पे मंजर पेश आया, जिस किस्म का वाक़या पेश आया, उसके मुतल्लिक आपको मुख्तसरन बताते हैं। अब इसी मीटिंग में नवाज शरीफ ने आर्मी चीफ को मुखातिब किया और उसके बाद नवाज शरीफ ने आर्मी चीफ को ये कहा कि अगर मेरे दोनों बेटे यानी हसन नवाज या हुसैन नवाज अगर ये दोनों आपसे किसी भी लम्हे पर बदतमीज़ी करें तो आपने फ़ौरन मुझे आगाह करना है, आपने फ़ौरन मुझे ये बताना है। यानी नवाज शरीफ ने
आर्मी चीफ को ये मैसेज कन्वे किया कि आपको मेरे दोनों बेटों की तरह मेरा ताबेदार रहना पड़ेगा। और उसके बाद उन्होंने आर्मी चीफ को 1 करोड़ रुपए की गाड़ी की रिश्वत की ऑफर की, लेकिन आर्मी चीफ ने ये करोड़ों रुपए की जो गाड़ी की रिश्वत है इसको लेने से इनकार कर दिया। लेकिन बाद में आर्मी चीफ को यह पता चला कि यही जो बेशकीमत गाड़ी है, यही बेशकीमत गाड़ी रिश्वत के तौर पर नवाज शरीफ ने कोर कमांडर्स को देने की भी कोशिश की और शहबाज शरीफ ने भी रावलपिंडी से 51 किलोमीटर दूर मरी में बुलाकर आर्मी चीफ को यही गाड़ी देने की कोशिश की थी। यानी एक मरतबा आर्मी चीफ को लाहौर में यह गाड़ी देने की कोशिश की गई, दूसरी मरतबा शहबाज शरीफ ने मरी में आर्मी चीफ को यह गाड़ी देने की कोशिश की, लेकिन दोनों मरतबा आर्मी चीफ ने यह गाड़ी लेने से इनकार कर दिया। और ये जो वाकया है ये साबिक आर्मी चीफ जनरल आसिफ नवाज के भाई ने खुद अपनी किताब में लिखा है। और अब वही नवाज शरीफ हैं जिन्होंने चौधरी शुजात से मुलाकात के बाद आज के दिन में ये भोंडा बयान दिया कि इमरान खान साहब ने इदारों को करप्ट किया और उन्होंने अल-कादिर ट्रस्ट केस में करप्शन की। यानी वो नवाज शरीफ जिनको तमाम फौजी क़यादतों ने करप्ट और गद्दार मुल्क दुश्मन करार दिया, आज वो इमरान खान साहब पर ये भोंडे इल्ज़ामात लगा रहे हैं। लेकिन यहाँ आपको एक सियासी खातून की जो शर्मनाक वीडियो वायरल हुई है, इस वीडियो के कुछ मनाजिर दिखाते हैं। ये एक ऐसी वीडियो है जिसने सोशल मीडिया पर बहुत बड़ा तूफान खड़ा कर दिया है, लेकिन पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया ने इस वीडियो को नशर नहीं किया। यहाँ तक कि इस वीडियो से जुड़ी खबर को भी मुकम्मल तौर पर सेंसर कर दिया गया। लेकिन हम आपको ये वीडियो भी दिखाते हैं, इस वीडियो से जुड़ी खबर भी मुख्तसरन आपके सामने रखते हैं। तो मामला ये है कि अब ये वीडियो उस वक्त आई जब आज के दिन में GHQ के गेट नंबर 4 से सबसे हसास नौयत की और सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आ गई। ये आज की एक ताज़ा तरीन खबर है। इस खबर के 2 नुकात मुख्तसरन आपको बताते हैं। तो मामला ये है कि अब GHQ के गेट नंबर 4 से जुड़ी एक अहम शख्सियत का एक बड़ा दिलचस्प नौयत का बयान सामने आया है और इसी बयान से जुड़ी एक वीडियो भी वायरल हुई है। क्योंकि शेख रशीद अहमद जो खुद ये कहते हैं कि वो GHQ के गेट नंबर 4 की शख्सियत हैं, उनके जबरी इंटरव्यू के बाद उसके बावजूद उन्हें अब GHQ हमला केस, हसास अदारे के दफ्तर पर हमला, जलाओ घराओ केस और इसी तरह आर्मी म्यूजियम के हवाले से जो केस है, इस केस में शेख रशीद को नामजद कर दिया गया। यानी उनका जबरी इंटरव्यू भी हुआ, उसके बावजूद इस केस में उनको नामजद कर दिया गया। और शेख रशीद ने इसके ऊपर बड़ा दिलचस्प वीडियो बयान भी जारी किया। उन्होंने कहा कि मैंने चिल्ला काटने के बाद यानी अगवा किए जाने के बाद एक ट्वीट तक नहीं किया था, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों मुझे इस मुकदमे में नामजद कर दिया। हालांकि वो तो इस एहतजाज में शामिल नहीं थे और शेख रशीद का तासुर ये था कि चूंकि उन्होंने नवाज शरीफ के मुतल्लिक 2 बयानात देने की गुस्ताखी कर दी, इसलिए उन्हें इस हसास तरीन मुकदमे में नामजद कर दिया गया। लेकिन यहाँ आपको एक आला जनरल और इमरान खान साहब के मुतल्लिक पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल ने जो एक नाकाबिले यकीन खबर नशर की है, जो एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ अब से कुछ देर पहले नशर किया है, इस खबर के 2 नुकात मुख्तसरन बताते हैं। तो मामला ये है कि इस खबर के पहले नुक्ते में पाक फ़ज़ाइया और पाक बहरिया के सरबराह का हवाला दिया गया। इसी खबर में इमरान खान साहब का रेफरेंस भी दिया गया और पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल ने अपनी इस ब्रेकिंग न्यूज़ में आर्मी चीफ का तज़किरा भी किया। इसी वजह से ये एक इंतहाई हसास नौयत की खबर बन गई और इस एक खबर से इमरान खान साहब सच्चे भी साबित हो गए। अब इस खबर के पहले नुक्ते में लिखा गया कि वजारत खारजा को अमरीकी साइफर मिलने के 3 दिन बाद 11 मार्च 2022 को जनाब बाजवा ने यह मामला इमरान खान के सामने पेश किया था। इस खबर के दूसरे नुक्ते में लिखा गया कि कामरा एयर बेस पर इमरान खान साहब, जनाब बाजवा, इसी तरह जो पाक फ़ज़ाइया के सरबराह और पाक बहरिया के सरबराह मौजूद थे, जनाब फैज़ हमीद भी वहाँ पर मौजूद थे। और इस तकरीब के दौरान जनाब बाजवा ने इमरान खान साहब को साइफर की हसासियत के मुतल्लिक बताया और साइफर की हसासियत के मुतल्लिक गुफ्तगू की। अब इस खबर से तो ये साबित हो गया कि जनाब बाजवा भी साइफर को एक इंतहाई हसास नौयत का मामला समझते थे। जनाब बाजवा इसे पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में एक नाकाबिले यकीन मदाखलत समझते थे। इसी वजह से उन्होंने
तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान की मौजूदगी में इमरान खान साहब को इस साइफर की हसासियत से आगाह किया। अब ये खबर बज़ाहिर जनाब बाजवा ने अपने हक में लॉन्च करवाई थी, लेकिन उल्टा इसी खबर से इमरान खान साहब सच्चे साबित हो गए, क्योंकि आखिर साइफर हसास मामला था, तभी जनरल बाजवा ने इमरान खान साहब को इस मामले पर ब्रीफ किया। लेकिन यहाँ आपको पीटीआई के इंतखाबी निशान बल्ले के मुतल्लिक सबसे अहम और सबसे बड़े फैसले से आगाह करते हैं। ये आज की एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है। इस फैसले के दो नुकात आपके सामने मुख्तसरन रखते हैं और इस फैसले से जुड़ी जो एक दिलचस्प वीडियो वायरल हुई है उसके कुछ मनादिर भी आपको दिखाते हैं। तो मामला ये है कि चीफ इलेक्शन कमीशन की सरबराही में 5 रुकनी जो इलेक्शन कमीशन का बेंच है, इसने पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन को कलअदम करार देने की जो 14 दरखास्तें थी, इन पर समाअत की। अब इसमें दरखास्त गुजार अपने वकला के साथ पेश हुए, लेकिन इस दौरान एक इंतहाई दिलचस्प वाक़या हो गया, क्योंकि इसी दौरान जो अकबर एस बाबर हैं, उनके वकील ने यह कहा कि तमाम जमातें इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराती हैं। पीटीआई को इलेक्शन कमीशन ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने का हुक्म दिया। 30 नवंबर को पब्लिक नोटिस हुआ और 2 रोज़ बाद इलेक्शन करवा दिया गया। पीटीआई ने इलेक्शन का स्केजुअल जारी नहीं किया। लेकिन यहाँ पर मेंबर इलेक्शन कमीशन केपी ने यह पूछा कि क्या आपके पास इसके कोई शवाहिद हैं। दूसरी जानिब चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने यह इस्तफसार किया कि क्या पार्टी को आप लोगों ने तहरीरी तौर पर कोई शिकायत की, जिस पर वकील ने यह कहा कि नहीं, हमने पार्टी को कोई तहरीरी शिकायत नहीं की, यानी ना कोई शवाहिद ना कोई तहरीरी शिकायत। लेकिन इसके बावजूद इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई को इस मामले पर नोटिस जारी कर दिया और अब इसकी समाअत 12 दिसंबर तक हुई, क्योंकि इस वक्त खौफ यह है कि अगर तहरीक इंसाफ को कलअदम ना किया गया तो तहरीक इंसाफ 76% वोट लेकर कामयाब हो जाएगी। लेकिन यहाँ आपको एक इंतहाई दिलचस्प नोयत की जो वीडियो वायरल हुई है उसके मनाजिर आपको दिखाते हैं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के बाहर पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन के खिलाफ एक जाली एहतजाज का पोल एक वीडियो की वजह से खुल गया, क्योंकि एक शख्स ने यहाँ पर एक रिपोर्टर को वीडियो पर यह बताया कि असल में हम पीटीआई के कारकुन नहीं हैं, हमें तो लीगी रहनुमा तारिक फजल चौधरी ने यहाँ एहतजाज के लिए भेजा और यहाँ जाहिर ये किया गया कि पीटीआई के कारकुन पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर कोई एहतजाज कर रहे हैं। लेकिन यहाँ आपको निगरान वज़ीर-ए-आज़म के साथ जो एक सानिया हुआ है उस सानिया से जुड़ी एक वीडियो दिखाते हैं। ये भी आज की एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है और एक इंतहाई दिलचस्प नोयत की खबर भी है। तो मामला ये है कि निगरान वज़ीर-ए-आज़म जो कि एक कठपुतली हुकूमत के इस वक्त सरबराह हैं, उन्होंने एक मरतबा फिर एक और एडवेंचर किया और उन्होंने इस मरतबा तालिब इल्मों के साथ और तालबात के साथ एक और नशिस्त की। लेकिन यहाँ पर एक नौजवान ने वज़ीर-ए-आज़म को लाजवाब कर दिया और उन्होंने ये कहा कि आपके फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करते हैं, इजहार आज़ादी राय की बात करते हैं, यहाँ पर तो जो बोलता है उसको उठा लिया जाता है। इस पर जो निगरान वज़ीर-ए-आज़म हैं वो लाजवाब हो गए, यानी सानिया लम्स के बाद निगरान वज़ीर-ए-आज़म के साथ एक और सानिया हो गया। लेकिन यहाँ पर जहांगीर तरीन के मुतल्लिक भी एक अहम खबर आई है। जहांगीर तरीन के मुतल्लिक एक बड़ा इंकशाफ हुआ है और सियासी तौर पर उनको उड़ा कर रख दिया गया, क्योंकि अब मारूफ और बाखबर सहाफ़ी हारून रशीद साहब ने यह इंकशाफ किया कि फवाद चौधरी ने असल में जहांगीर तरीन का जेलम में जलसा कराने से इसलिए इनकार किया कि फवाद चौधरी ने यह कहा कि यहाँ पर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के जलसे में 100 लोग इकट्ठे करना भी मुश्किल हो जाएगा, पीटीआई छोड़ने की वजह से मैं पब्लिक में नहीं जा सकता। इसी वजह से आप ये कह लें कि उन्होंने इंकशाफ किया कि फवाद चौधरी को गिरफ्तार भी कर लिया गया और दूसरी जानिब नवाज शरीफ ने भी ऐसे इत्तेहाद बनाए जिन पर जहांगीर तरीन कुछ ज़्यादा खुश नहीं है। लेकिन यहाँ पर फजलुर रहमान की सियासत का जनाजा भी अब अमली तौर पर निकल गया है, क्योंकि 8 फरवरी को इलेक्शन के ऐलान के बाद फजलुर रहमान ने इलेक्शन से राय फरार अख्तियार करने की बड़ी कोशिश की, लेकिन उनकी अपनी साबिक इत्तेहादी जमात पीपल्स पार्टी इस पर नहीं मान रही। दूसरी जानिब पाक फौज ने फायरिंग के तबादले में 6 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।